तो एक क्वेश्चन करते हैं। एक चेन है, उसका मास दे रखा है m, लेंथ l, इज केप्ट ऑन अ टेबल विद पार्ट ऑफ इट हैंगिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द टेबल, है ना, जिस तरह से ऐसे दिखा रखा है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है टेबल और चेन के बीच में 0.5, म्यू जो है वो 0.5। अच्छा, t इज इक्वल टू 0 पे क्या है, मतलब बेसिकली शुरू में चेन इज एट रेस्ट विद मिनिमम लेंथ ऑफ चेन पॉसिबल इज केप्ट ऑन टॉप ऑफ द टेबल। तो क्या मतलब निकला कि मतलब उससे यदि कम करेंगे यदि हम चेन की लेंथ को टेबल के ऊपर, तो चेन फिसल जाएगी, ठीक है, होल्ड नहीं कर पाएगी। इसको होल्ड कौन करा रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होल्ड करा रहा है, ठीक है। तो इतनी चेन जो है वो ऊपर रखी हुई है। फिर उसके बाद में पूछता है, उसके बाद में, है ना, यदि चेन को थोड़ा सा और यदि हम पुल कर दें तो ऑब्वियसली फिसलना शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द लास्ट एंड ऑफ द चेन एज इट स्लाइड्स ऑफ द टेबल, ठीक है। पूरी चेन जब गिर जाएगी, है ना, मतलब टेबल के ऊपर कोई चेन नहीं बचेगी, तो इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछी। तो पहले तो ये पता करते हैं कि शुरू में चेन की कितनी लेंथ ऊपर है और कितनी लेंथ जो है वो इस तरह से हैंग कर रही है। तो सपोज डी लेंथ को ऊपर मान लेते हैं, ठीक है, और डी पोर्शन ऊपर है, तो जो पोर्शन जो हैंग कर रहा है वो कितना हो जाएगा, L माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मास पर यूनिट लेंथ डिफाइन कर लेते हैं, लैम्डा, है ना, मास पर यूनिट लेंथ चेन का ये कितना हो जाएगा, m/l, ठीक है। तो अब पता करते हैं कि ये मतलब d कितना है शुरू में। तो अभी क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लग रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और इस तरफ से चेन को ग्रेविटेशनल फोर्स पुल कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो चूंकि बैलेंस है तो दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू एम जी। तो म्यू एम कितना हो गया, डी लैम्डा एम हो गया जी, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया, एल माइनस डी इंटू लैम्डा इंटू जी, ठीक है। इतना मास है और मास इंटू जी, तो इन दोनों इक्वेट कर देते हैं। तो 0.5 म्यू की वैल्यू डाल दी अपन ने, डी लैम्डा जी इज इक्वल टू एल माइनस डी लैम्डा जी, ठीक। लैम्डा जी कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में डी कितना आ गया, 2l/3 आ गया। तो शुरू में जो है वो 2l/3 लेंथ चेन का ऊपर है और बाकी पोर्शन जो है वो नीचे हैंग कर रहा है, ठीक है। तो अब इस रिजल्ट को यूज करेंगे, है ना, नेक्स्ट पार्ट के लिए। ये अपन ने थोड़ी जगह बना ली, है ना, और रिजल्ट लिख लिया अपन। 2l/3 पोर्शन जो है चेन का ऊपर है और l/3 पोर्शन नीचे। तो ये मिनिमम लेंथ है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है सपोर्ट कर सकता है। अब चेन को हमने थोड़ा सा पुल कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही थोड़ा सा पुल करेंगे अब वो स्लाइड करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो वेलोसिटी पूछिए लास्ट एंड ऑफ चेन की। तो वेलोसिटी तो हम किसी भी पॉइंट की निकाल लें, एक ही बात है, चेन के तो हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम ही रहेगी, है ना, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो सपोज किसी एक जनरल पॉइंट पे चेन का जो है वो एक्स पोर्शन जो है वो नीचे स्लाइड कर चुका है और ऊपर जो है वो कितना पोर्शन रह गया, है ना। ये मैंने चेन को तोड़ करके बना दिया क्योंकि मतलब, है ना, इस टाइप से आप इमेजिन कर सकते हैं कि चेन जो है इस तरह से जुड़ी हुई है। ऊपर पोर्शन रह गया इसका L-x, ठीक है। चेन को जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो किसके बराबर होगी, नेट वर्क डन। तो इस पे दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स को ऐसे लिख देते हैं, और बीच में नेगेटिव किस लिए लगाया है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वेलोसिटी को बढ़ा रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वेलोसिटी को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पहले वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं।
किसी एक जनरल पॉइंट पे जो है ना चेन का एक्स पोर्शन जो है वो नीचे है, तो इस एक्स पोर्शन पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कितना हो गया, लैम्डा एक्स इंटू जी, ठीक। और चेन जो है फर्दर डी एक्स यदि डिस्प्लेस होती है तो इतना वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा, ठीक है। अच्छा, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया, म्यू इंटू इस ऊपर वाले पोर्शन का मास, ऊपर वाले पोर्शन का मास कितना है, एल माइनस एक्स लैम्डा और फिर जी, ठीक। और यदि ये डिस्प्लेस होगा डी एक्स, वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन जो है इतना हो गया, इसका मोशन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में और मोशन जो है इस डायरेक्शन में है ना, और इसीलिए ये नेगेटिव आ रहा, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं इसकी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, लैम्डा एक्स, ये दोनों वैल्यूज पुट कर रहे हैं अपन इसमें, जी डी एक्स माइनस म्यू एल माइनस एक्स लैम्डा जी डी एक्स, ठीक है। तो एक्स प्लस म्यू एक्स माइनस म्यू एल लैम्डा जी डी एक्स, ठीक है। तो कितना हो गया, म्यू की वैल्यू डाल देते हैं 0.5, तो ये हो गया आपका 3/2 लैम्डा जी एक्स डी एक्स माइनस ये म्यू की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं 1/2 है ना, तो एल लैम्डा जी बाई 2 डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना अपने को, इंटीग्रेट, तो x जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, शुरू में क्या था L/3, और फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी जब पूरी ये जो चेन है स्लाइड कर जाएगी, फाइनल वैल्यू L हो जाएगी, L/3 से L, ठीक है। तो dx भी L/3 से L, ठीक। तो ये कितना हो गया, 3 लैम्डा जी बाई 2 इंटू 2 है ना, ये x²/2 आ जाएगा, तो ये इंटू 2 आ गया यहाँ, L² माइनस L²/9 और माइनस हो गया L लैम्डा जी बाई 2 इंटू 2L/3, ठीक। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई अपने पास में, mg L/3 है ना, लैम्डा की वैल्यू डाल दी अपन m/l, तो ये mg L/3 आ जाता है। अच्छा, तो अब चेन जो है वो पूरी स्लाइड कर चुकी है, ठीक। चेन के हर पॉइंट की वेलोसिटी तो सेम ही होगी, है ना, अपन ये तो लास्ट एंड ऑफ द चेन का पूछा है, बट हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम ही होगी चेन की, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ चेन जो है वो क्या हो जाएगी, हाफ m v², और ये कितने के बराबर है, mg L/3, तो v कितना आ गया, 2gL/3 अंडर रूट, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया।